किस्मत मल्टीप्लाई मेहनत फिर मल्टीप्लाई मुशक्कत हम करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव तरीके से निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम से इंसान की जिंदगी में पेन आता है। जब प्रॉब्लम और पेन हमें महसूस हो, हम किसी भी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमें प्रॉमिस अपने आप से करना चाहिए कि हमने इस फेलियर को हराना है और सक्सेस को हासिल करना है। और सक्सेस को हासिल करने के लिए आपके सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक रास्ता जो है वो चलता है, उसके आगे जाकर मोड़ आ जाता है तो उससे आगे सड़क नहीं निकलती। तमाम मुश्किलात के हल के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़िंदगी में निकल आता है। हमें सक्सेस हासिल करने के लिए अपनी किस्मत को बार बार आजमाना चाहिए। जो लोग फेलियर के आगे झुकते नहीं हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। फेलियर क्या है? फेलियर ये भी है कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो पैदा होती हैं उनके हल के लिए हमें सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए। कभी हमें किसी भी नाकामी की सूरत में घबराना नहीं चाहिए। अपनी किस्मत को बार बार आजमाना चाहिए। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स आपसे मिला और कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे एक टाइम का खाना भी मुयस्सर नहीं होता, बड़े हालात पतले हैं, बड़ा गरीब हूँ। आप अल्लाह से मेरी दरख्वास्त करें कि मेरी ज़िंदगी में जितना भी रिज़्क लिखा हुआ है वो अल्लाह तबारक व तआला एक दफ़ा ही उन्हें दे दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की इस दरख्वास्त को अल्लाह के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात को मान लिया और उस शख्स की किस्मत में जितना रिज़्क था अल्लाह ने उसे अता कर दिया। अब उस शख्स ने क्या किया कि उसने वो रिज़्क खुद खाया और जो बचा वो उसने नस्ल इंसानी की फलाह के लिए लोगों में तकसीम कर दिया। जब उसने वो तकसीम कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम का एक दिन उधर से गुज़र हुआ तो क्या देखते हैं कि वो जो शख्स नहायत गरीब था उसके घर में चहल पहल है, वो अमीर हो गया है, खाने पक रहे हैं, उसके घर में नौकर चौकर हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फिर दरख्वास्त की कि या अल्लाह इस शख्स के पास तो रिज़्क था ही नहीं इसकी किस्मत में, तो ये क्या मामला हुआ कि ये अमीर हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मैंने जितना इसे रिज़्क अता किया था, जो बच गया वो इसने तकसीम कर दिया। तो मालूम ये हुआ कि हमारे पास अगर थोड़ा भी रिज़्क है, अगर थोड़े भी हमारे पास पैसे हैं, हम नस्ल इंसानी की फलाह व बहबूद के लिए 1 रुपया भी किसी इंसान की मुश्किल को हल करने के लिए अगर हम वो खर्च करेंगे तो उसका हमें 70 गुना से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस तरीके से सदियों पुरानी बात है कि हमें ये तरीका मालूम हो गया कि हमने अपना रिज़्क किस तरह बढ़ाना है और हमने दौलतमंद किस तरह होना है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी किस्मत को बार बार आजमाएं, बार बार आजमा कर हम किस्मत मल्टीप्लाई मेहनत फिर मल्टीप्लाई मुशक्कत हम करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव तरीके से निकलेगा। अगर हम नस्ल इंसानी की फलाह बहबूद के लिए किसी का साथ देंगे, चाहे हम ज़्यादा नहीं, कोई 5 रुपए किसी की मदद कर देते हैं तो उसका रिटर्न जो है वो हमें बहुत सारी कामयाबियों से हमकिनार करेगा।